सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियो को लाजमी लाइक करेंगे देखने से पहले और इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे इस वीडियो को। तो गाइस बिना कोई टाइम जाए के सीधा आते हैं अभी की वीडियो की तरफ, जहाँ पर गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। और गाइस अभी के लिए ये जो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट था ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और हैंडसम था, लेकिन अभी के लिए उसकी स्माइल में काफ़ी ज़्यादा इवलनेस थी और काफ़ी ज़्यादा इवल फीलिंग आ रही थी। अब गाइस के साथ ही वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हुए उसके पीछे खड़े शाओलिन को गौर से देखने लगता है। और अभी के लिए गाइस वो हैरान होते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि तुम लोगों में इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर आ गए और अभी के लिए तुम इस छोटे से लड़के को अपने साथ लाई हो जिसकी स्ट्रेंथ 2000 क्लास के 2 स्टार पर है। ये तो मुझ जैसे किंग पर अटैक करने के लिए वर्थ ही नहीं है। इसके साथ ही अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर एक स्माइल के साथ स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट से कहती है कि अभी के लिए मैं तुमसे एक चीज़ लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। जिसके साथ ही गाइस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट ठरकी बनता हुआ बड़े ही प्यार से कहता है तो अच्छा ये बात है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जब तुम मेरी बीवी बन जाओगी तो मैं एज अ किंग तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। और ये कहने के बाद गाइस वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बड़ी गंदी नज़र से देखते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इतने सारे सालों में वो लिटिल फेरी डॉक्टर जैसी खूबसूरत लड़की से कभी मिला ही नहीं था। अगले गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर की जो वॉयफुल पॉइजनस बॉडी थी उसकी खुशबू सूंघकर इस स्कॉर्पियन बीस्ट को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल रही थी और काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो रहा था अंदर से। जिसके साथ ही गाइस अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर भी गर्म लोहे पर हथौड़ा मारते हुए कहती है कि अभी के लिए अगर ये बात है तो फिर तुम अपना मॉन्स्टर कोर मुझे क्यों नहीं दे देते। और गाइस ये चीज़ सुनने के बाद स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम था और बहुत ज़्यादा इवल स्माइल दे रहा था वो थोड़ा सा खामोश हो जाता है और गुस्से में कहता है कि अभी के लिए तुम्हारा यहाँ आने का मकसद अच्छा नहीं लग रहा मुझे। और यहाँ पर जिन लोगों का आने का मकसद अच्छा होता है वो आते नहीं और जिन लोगों का मकसद ख़राब होता है वो आते हैं लेकिन वो वापस जा नहीं पाते। और अगर ये बात किसी और ने मेरे सामने की होती तो मैं उसे कब का मार चुका होता, लेकिन अभी के लिए जैसा कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ तो ठीक है, तुम्हारे पीछे ये जो लड़का खड़ा है तुम्हें मारने के बदले में मैं इसे मारने वाला हूँ। जिसके साथ ही गाइस वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट अपनी जगह से डिसअपीयर हो जाता है और वो शाओलिन की तरफ अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड से बढ़ने लगता है। लेकिन शाओलिन भी वक्त रहते अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज़ करके गाइस वहाँ से काफ़ी दूर चला जाता है। अब गाइस शाओलिन का आफ्टर इमेज वहाँ पर बन जाता है जिस पर गाइस अभी के लिए स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट शाओलिन के अवतार के सामने अपीयर हो जाता है और वो अपनी स्कॉर्पियन टेल को जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वॉर्ड की तरह तेज थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस भी थी उसको शाओलिन के माथे के आर पार कर देता है। अब गाइस इस चीज़ के बाद जब वो देखता है कि ये शाओलिन का अवतार है तो गाइस वो समझ जाता है कि उसका अटैक मिस गया और वो कहता है कि ये तो एक आफ्टर इमेज है। अब इसके साथ ही गाइस वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट शाओलिन को तरफ देखकर कहता है कि अच्छा ब्रैट तुम इतने ज्यादा तेज हो, वाकई में ही मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया और तुम्हारी स्ट्रेंथ को भी। अब गाइस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन भी शाओलिन से बातें कर ही रहा था लेकिन इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे से उस पर अटैक कर देती है अपनी दाव पिलर से। जिसके साथ ही गाइस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पीछे मुड़ता हुआ अपनी टेल से लिटिल फेरी डॉक्टर के उस अटैक को रोक लेता है और हंसते हुए कहता है कि लिटिल ब्यूटी अभी के लिए तुम्हारा ये अटैक मुझ जैसे किंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए तुम मुझ पर अटैक करने की जहमत ना करो। जिसके साथ ही गाइस आगे से लिटिल फेरी डॉक्टर आगे से कहती है कि अभी के लिए मुझे इस चीज की कोई भी परवाह नहीं। और वो मजीद कहता है कि अभी के लिए जैसा कि तुम लोग यहाँ पर आए गए हो लेकिन अभी के लिए तुम आए तो अपनी मर्जी से हो लेकिन जाओगे यहाँ से मेरी मर्जी से और मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा, पहली बात तो ये। और फिर इसके साथ ही गाइस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट आसमान की तरफ मुंह करके जोर जोर से दौड़ना शुरू कर देता है। जिसके साथ ही गाइस जैसे ही वो दौड़ सभी जंगल में फैल जाती है तो गाइस वहाँ पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट आना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी पॉइजनस गैस हर तरफ फैलना भी शुरू हो जाती है। अब इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर शाओलिन से कहती है अभी के लिए तुम केयरफुल हो जाओ क्योंकि बहुत सारे पॉइजनस बीस्ट इस फॉलन गार्ड स्ट्रीम में यहाँ पर आ रहे हैं। इसके साथ ही शाओलिन भी देखता है कि वहाँ पर ब्लैक कलर की लाइंस अपीयर हो जाती हैं और ये लाइंस कोई पॉइजनस गैस नहीं थी गाइस, ये सारे मैजिकल बीस्ट थे जिनकी सांस लेने से ही वहाँ पर पॉइजन गैस निकल रही थी उनके सांसों से और वहाँ पर पॉइजनस क्लाउड्स बन गए थे बड़े बड़े और हर तरफ पॉइजनस गैस फैली हुई थी। इसके साथ ही गाइस इन सभी लाइनअप में शाओलिन को 2 राज और महसूस होते हैं जो कि गाइस 200 क्लास के 4 स्टार पर पहुंच चुके थे और ये भी मैजिकल बीस्ट अभी के लिए शाओलिन के सामने थे।
अब गाइस इधर वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट सभी से कहता है कि अब जैसा कि तुम लोग मुझ जैसे किंग और ओवरलॉर्ड के रीजन में आ गए हो, तो फिर तुम लोगों का यहाँ पर मरने के सिवा और कोई काम नहीं रह गया। स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की ये बात सुनने के बाद शाओ यान लिटरली डॉक्टर से कहता है कि अभी के लिए इन सारे के पॉइजन बेस्ट को हम दोनों संभालते हैं, और जहाँ तक बात रही इस कमीने स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की, तो इसको मेरा अर्थ डीमन पपेट और ट्यान हुआ जुंजी संभाल लेंगे। अब इसके साथ ही शाओ यान अपनी स्टोरी रिंग में से अपना अर्थ डीमन पपेट बाहर निकाल लेता है, और दूसरी तरफ फिर शाओ यान अपनी व्हाइट कलर की स्टोरी रिंग को थोड़ा रगड़ता है, जिसमें से कि ट्यान हुआ जुंजी गाइस उनकी साउल बाहर निकल आती है। अब गाइस जैसे ही ट्यान हुआ जुंजी अपने सामने स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को देखते हैं, तो वो थोड़ा हैरान होते हुए शाओ यान को डांटते हुए कहते हैं कि लिटिल फेलो, अभी के लिए तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही यही सोच रहे हो और मुझे कुछ ज्यादा ही फन्ने का समझ रहे हो। इसकी वजह से तुम इस तरह के ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्संस को ऑफेंड किए जा रहे हो। अब गाइस ट्यान हुआ जुंजी स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को गौर से देखना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ ही गाइस वो मजीद शाओ यान से कहते हैं कि इस बंदे की स्ट्रेंथ अभी के लिए फी त्यान जैसे बंदे से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तुमने इसको ऑफेंड आखिर किया क्यों। जिसके साथ ही गाइस शाओ यान आगे से हाथ खोलते हुए बड़े प्यार से कहता है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं हो। वो ट्यान हुआ जुंजी से कहता है कि अभी के लिए मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि मुझे अभी के लिए रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट का एसेंस ब्लड चाहिए, और ये रैंक 7 का मैजिकल बीस्ट है, और यही एसेंस ब्लड आपकी बॉडी को रिफाइन करने के लिए मुझे चाहिए होगा। जिसके साथ ही ट्यान हुआ जुंजी ये चीज सुनने के बाद उनके कान बहरे से हो जाते हैं, और वो हेल्पलेसली सर हिलाते हुए कहते हैं शाओ यान से कि ठीक है लिटिल फेलो, तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई रीजन होती है, तो लेकिन अभी के लिए बात बताऊं कि अभी के लिए मैं अकेला इस मैजिकल बीस्ट को संभाल नहीं सकता, मुझे किसी न किसी की स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। अभी के लिए गाइस शाओ यान भी कहता है कि ट्यान हुआ जुंजी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है तो बहुत ज्यादा ग्रेट, लेकिन अभी भी ट्यान हुआ जुंजी जब अपने जैसे सेम ओपोनेंट से फाइट करेंगे तो उनके पास दावकी तो नहीं होगी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का वो कर क्या लेंगे, इसलिए इस फाइट में अपर हैंड इस पॉइजनस बीस्ट का हो सकता है। जिसके साथ ही गाइस शाओ यान ट्यान हुआ जुंजी कहते हैं कि अभी के लिए अर्थ डीमन पपेट भी आपकी हेल्प करेगा, तो मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके साथ ही गाइस ट्यान हुआ जुंजी हाँ में सर लाते हुए पपेट को देखते हैं, और फिर वो कहते हैं कि इस पपेट की फाइटिंग स्ट्रेंथ वाकई में ही 2 क्लास के 8 स्टार के बंदे से फाइट करने की है। मुझे लगता है कि इसकी हेल्प के साथ मैं इस सामने खड़े मैजिकल बीस्ट की बचा के रख दूंगा। अब गाइस इधर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट जब शाओ यान की इतनी सारी तैयारियां देखते हैं और उसके ग्रुप को देखता है, तो वो गुस्से में शाओ यान से कहता है कि अभी के लिए अच्छा तो तुम यहाँ पर प्रिपेयर होकर आए हो। जिसके साथ ही शाओ यान आगे से स्माइल कर देता है, और वो इस फेलो की सारी बातों को इग्नोर करता रहता है, और फिर वो ट्यान हुआ जुंजी से कहता है कि ओल्ड मिस्टर याओ, अभी के लिए आपको जल्द से जल्द इस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का खाता क्लोज करना होगा, क्योंकि हमें आगे जाकर लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए, और तब तक मैं और लिटिल फेरी डॉक्टर इन पॉइजनस बीस्ट को रोकते हैं। जिसके साथ ही गाइस ट्यान हुआ जुंजी हंसते हुए कहते हैं कि अर्थ डीमन पपेट की हेल्प के साथ मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसको जल्द से खत्म कर दूंगा। जिस पर गाइस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट गुस्से में ट्यान हुआ जुंजी को देखकर कहते हैं कि ओल्ड फेलो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम अपनी ही जुबान को काटे जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बारे में ये सब कहते हुए। तुम नहीं जानते कि मैं स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब का एक मेंबर हूँ, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया। जिसके साथ ही गाइस शाओ यान आगे से थोड़ा हैरान हो जाता है, और वो कहता है कि स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब। अब गाइस शाओ यान ने मैजिकल बीस्ट ट्राइब्स के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, और उसे ये भी पता था कि ये जो मैजिकल बीस्ट का ट्राइब है स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब, ये मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और शाओ यान के सुनने में यह भी आया था कि स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब के लोगों के पास एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन भी है, जो कि काफी ज्यादा रेयर है। अब गाइस ये एंशिएंट ड्रैगन ये कहीं वॉइड एंशिएंट ड्रैगन तो नहीं जिस क्लैन से अभी के लिए जीजन बिलोंग करती है, लेकिन गाइस अभी के लिए ये जो मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड था, इस वर्ल्ड में स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब है गाइस, इसकी स्ट्रेंथ हेवन डीमन फोनिक्स से थोड़ी सी कम तो है, लेकिन ये ट्राइब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तीसरे या चौथे नंबर पर आता है दावकी कॉन्टिनेंट में मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में। और अभी के लिए गाइस शाओ यान ने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि ये कमीना मैजिकल बीस्ट स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट ये स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब का मेंबर होगा। लेकिन गाइस अभी के लिए जो सिचुएशन बन चुकी थी वो ऐसी बन चुकी थी कि शाओ यान इस मैजिकल बीस्ट
को छोड़ नहीं सकता था और इसका मॉन्स्टर कोर हर हाल में हासिल करना ही चाहता था। अगर यहाँ पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन मैजिकल बीस्ट भी होता तो शाओयेन उसको भी ना छोड़ता, उसका भी मॉन्स्टर कोर ले ही लेता अगर उसके मॉन्स्टर कोर की ज़रूरत होती। अब इसके साथ ही गाइस शाओयेन बिला झिझक ओल्ड मिस्टर याओ से कहता है, यानी कि टियानो से कहता है कि ओल्ड मिस्टर याओ आप प्लीज इस पर अटैक करें और इसका खाता क्लोज करें। अब इसके साथ ही गाइस शाओयेन का डेमन वेपन भी स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पर बड़ी स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसकी स्ट्रेंथ के अभी के लिए दोजोंग क्लास के 7 या 8 स्टार पर थी। अब इसके साथ ही जब ये स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट ये चीज़ देखता है तो वो बड़े ही गुस्से में सभी से कहता है कि अभी के लिए जैसा कि तुम लोग मुझ पर अटैक करना चाहते हो तो तुम लोग अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहे हो और मैं तुम लोगों की सभी की विशेष को पूरा करूंगा। तुम लोग मेरे सामने कीड़ियों के सिवा कुछ नहीं। अब ये चीज़ सुनने के बाद अपने टियान हुआ जुनजी गाइस वो काफ़ी ज़्यादा उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं और वो अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए आसमान की तरफ मुंह करके ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बड़े प्राइड से कहते हैं कि हा अभी के लिए तुम मुझे कीड़ी कह रहे हो, अगर मेरी बॉडी मेरे पास होती तो एक्चुअली में तुम मेरे सामने एक कीड़ी होती और अब जैसा कि तुमने मुझे कीड़ी कह ही दिया है तो अब इसके बदले में मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा एसेंस ब्लड छीन लूंगा तुमसे। इसके साथ ही गए शाओयेन बहुत सारे मैजिकल बीस्ट को रोकना शुरू कर देता है और एक तरफ देखता है जहां पर डीमन पपेट और टियान हुआ जुनजी ने अभी के लिए स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की बिजाना शुरू कर दी थी। अब इसके साथ ही गाइस शाओयेन के सामने दो मैजिकल बीस्ट पर खड़े हुए दो बंदे नजर आते हैं और गाइस उनकी स्ट्रेंथ अभी के लिए दोजोंग क्लास के 4 स्टार पर थी, जिन्हें देखकर शाओयेन समझ जाता है कि ये दोनों स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के अंडर काम करते हैं और ये दोनों भी मैजिकल बीस्ट हैं। और ये चीज़ देखने के बाद शाओयेन कहता है कि ये स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट सच में इस रीजन का ओवरलॉर्ड बना हुआ है और इसकी स्ट्रेंथ वाकई में इतनी है कि ये बता भी सके लोगों को और एरोगेंट भी हो सके। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयेन से कहती है कि अभी भी तुम इन दोनों को मेरे हवाले कर दो, मैं इन दोनों को संभाल लूंगी, तुम बाकियों को देखो। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ये सिर्फ दो क्लास के 4 स्टार के एक्सपर्ट हैं, इनको मैं इजीली संभाल लूंगी, लेकिन दूसरी तरफ मैजिकल बीस्ट की बहुत ज्यादा तादाद है, उन सबको तुम संभालो, उनको रोकना भी जरूरी है। जिसके साथ ही शाओयेन आगे से हंसते हुए कहता है कि ये सारे टटपुंजी हैं जिनको मैं इजीली ही खत्म कर दूंगा। जिसके साथ ही स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के वो दो टट्टू जो कि दोजोंग क्लास के 4 स्टार पर थे वो शाओयेन से कहते हैं कि फुलिश ब्रैड, अभी के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे लीडर की टेरिटरी में आकर बदमाशी करो, हम तुम्हारे गोश्त को तुम्हारी हड्डियों से अलग कर देंगे। अब हम उन दोनों को देखते हैं गौर से, उनमें से एक इतना मोटा था कि जब वो जमीन पर जा रहा था तो जमीन टूटी जा रही थी और दूसरे इतना पतला कि वो तेली की तरह सूखा हुआ था। अब गाइस वो कहते हैं शाओयेन से कि अभी के लिए तुम दफा जाओ इस स्कॉर्पियन रेंज से, वरना तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और शाओयेन अभी के लिए गाइस इन दोनों मोटू पतलों की जोड़ी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था दिल में और वो अभी के लिए लुटिया मार रहा था कि उसने ये सब पहली बार देखा है। उन दोनों पर्सन में से जो पतला बंदा था वो सोचता है कि ये लोग यहाँ पर आए क्यों हैं, क्योंकि गाइस अभी के लिए इनके पास भी उनके लीडर जैसी स्ट्रेंथ रखने वाला एक स्पिरिचुअल बॉडी है जो कि इजीली फाइट कर रही है उनके लीडर के साथ। और इन लोगों का मकसद क्या है यहाँ आने का। लेकिन इसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर दूसरी तरफ शाओयेन से कहती है कि तुम बाकी के मैजिकल बीस्ट को संभालो, मैं इन दोनों को संभालती हूँ। जो कहते हैं गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर उस मोटे बंदे के सामने चली जाती है जो कि दोजोंग क्लास के 4 स्टार पर था और जो कि स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का टट्टू था। अब गाइस इसके साथ ही लिटिल गर्ल, अब गाइस इसके साथ ही वो मोटा लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि लिटिल गर्ल अभी के लिए तुम मरना चाहती हो क्या। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर गाइस अपनी धाकी पिलर से उस मोटे पर अटैक कर देती है और वो मोटा अपना हथौड़ा निकाल लेता है। जिसके साथ ही गाइस जैसे ये अटैक लगता है तो उसका हथौड़ा छूटकर उसके हाथों से दूर जाकर गिरता है। और ये चीज़ देखने के बाद वो मोटा कहता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा फेयर्स है। और फिर वो अपने साथी जो कि पतला था उसे कहता है कि गैन हाउ तुम अभी के लिए मेरे साथ मिलकर अटैक क्यों नहीं कर रहे। जिसके साथ ही गाइस वो पतलू थोड़ा सा डर जाता है और वो जल्दी से फिर आगे बढ़कर अपने डैगर्स बाहर निकाल लेता है और उससे लिटिल फेरी डॉक्टर पर अटैक करता है। लेकिन गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर एक साथ ही इन दोनों मोटो पतलू के अटैक्स को डॉज किए जा रही थी और रोके जा रही थी। अब शाओयेन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब गाइस इधर हम देखते हैं शाओयेन को जिसके सामने लातादाद मैजिकल बीस्ट खड़े थे और अभी के लिए शाओयेन अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को बाहर निकालकर फॉलन हार्ट फ्लेम और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को अलग-अलग कर लेता है। और गाइस अभी के लिए शाओयेन अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को वहां पर छोड़ देता है जो कि गाइस वहां पर मौजूद सभी के मैजिकल बीस्ट को जलाकर राख में बदलना शुरू कर देती है। और उन मैजिकल बीस्ट को पता भी नहीं चल रहा था कि कौन अभी के लिए जलने वाला है। अब गाइस काफी सारे मैजिकल बीस्ट ये देखकर डर गए थे, लेकिन वो जो कि स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के कहने पर चल रहे थे और उसके कंट्रोल में थे वो बिना सोचे समझे ही आगे आ रहे थे। और जो भी शाओयेन के 100 मीटर के रेडियस में आ रहा था गाइस वो जलकर राख में बदल रहा था।
अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन की नजर पड़ती है स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की जिसकी हालत को गाइस अभी के लिए टियानहुआ जुंजी और डीमन पपेट ने मार मार कर बंदरों वाली बना दी हुई थी और वो अभी के लिए उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। लेकिन गाइस वो सोच रहा था कि वो किसी तरह से सभी की बीस्ट की बॉडी से निकलने वाले पॉइजन को किसी तरह क्लाउड्स की फॉर्म में ले आए और फिर इसका यूज करके वो टियानहुआ जुंजी और डीमन पपेट पर अटैक करे, तब जाकर क्या पता सिचुएशन चेंज हो जाए उसके लिए। अब ये चीज शाओलिन इजीली समझ जाता है और वो कहता है कि अभी के लिए तुम पॉइजन क्लाउड से स्ट्रेंथ को बारो करना चाहते हो, मैं तुम्हें जरूर इसके लिए डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब ये कहकर गाइस शाओलिन अपनी फालना फ्लेम और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को आपस में मिला लेता है और उससे ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम बनाकर गाइस शाओलिन कुछ हैंड शील्ड बनाता है जिससे कि उसकी बॉडी से बड़े से वुल्फ की स्पिरिट निकल आती है और गाइस ये ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम से बनी हुई थी। अब गाइस शाओलिन उस वुल्फ स्पिरिट से सीधा अटैक कर देता है स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के उस पॉइजनस क्लाउड पर, जिससे कि गाइस उसका पॉइजनस क्लाउड ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से। और इधर गाइस सभी के मैजिकल बीस्ट जब शाओलिन के हाथ में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेयर स्पिरिट को देखते हैं जो कि गाइस एक वुल्फ की थी, तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट कहते हैं कि हेवनली फ्लेम, ये तो एक हेवनली फ्लेम है। अब गाइस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का ध्यान थोड़ा सा भटकता ही है और वो ये सब कह ही रहा था, लेकिन इसके साथ ही पीछे से हंसने की आवाज आती है और वो उसे कहता है कि अभी के लिए ये टाइम नहीं डिस्ट्रैक्ट होने का। और इसके साथ ही गाइस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पर टियानहुआ जुंजी एक जोरदार पाम अटैक कर देते हैं उसकी बैक पर, जिसके साथ ही गाइस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है। लेकिन गाइस स्कॉर्पियन बीस्ट अपने उस ब्लड को एरोज में कन्वर्ट करके अपने सामने डीमन पपेट पर अटैक कर देता है, लेकिन अपना डीमन पपेट उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो एक जोरदार मुक्का स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के पेट में दे मारता है, जिससे कि स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की आंखें बाहर को आ जाती हैं और उसे काफी ज्यादा पेन होती है। और वो चलाते हुए सभी से कहता है शाओलिन से कि बास्टर्ड कहेंगे, अभी के लिए मैं एज अ किंग तुम लोगों को यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो अपनी किसी फॉर्मेशन पर काम करने लगता है जो कि थी स्कॉर्पियन ड्रैगन स्वेलिंग स्काई। इसके साथ ही गाइस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट जोरदार दौड़ता है और इसके साथ ही गाइस उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्वेल हो जाती है और वो किसी बड़े से मैजिकल बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके साथ ही गाइस वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर गाइस अभी के लिए पॉइजनस क्लाउड थे और वो उसमें से निकलने वाले पॉइजनस वेपर्स को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। अब गाइस स्कॉर्पियन बीस्ट को ये सब करता देखकर शाओलिन उसकी फॉर्मेशन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हेवंस फेलिंग फॉर्मेशन का यूज करना चाहते हो, ये तो तुम अपने ख्वाब में ही यूज कर पाओगे। अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन अपनी हैंड शील्ड्स को चेंज करता है जिससे कि उसकी फायर स्पिरिट जो कि थी वुल्फ की, वो गाइस वो एक बड़ी सी फायर पिलर को शूट करती है उस पॉइजनस क्लाउड में, जिससे कि गाइस हाई टेम्परेचर की वजह से वो सारा पॉइजनस क्लाउड ऑन द स्पॉट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और खत्म हो जाता है। अब गाइस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट जो कि इस क्लाउड की वजह से ताकतवर होने वाला था, जब वो देखता है कि ये क्लाउड डिस्ट्रॉय हो गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गालियां देता हुआ शाओलिन पर अपनी टेल से अटैक कर देता है। मगर गाइस अभी के लिए शाओलिन उसके एक्सप्रेशन जरा से भी नहीं बदलते और वो वहां का वहीं खड़े रहता है। और अभी के लिए गाइस जैसे ही वो टेल शाओलिन के करीब पहुंचती है तो ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम की वजह से उसकी टेल जलना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से गाइस वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट चलाना शुरू कर देता है और इतने में ही उसका शाओलिन का स्काई डीमन पपेट उसके सर पर अपीयर हो जाता है और वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पर एक जोरदार अटैक कर देता है। और गाइस अभी के लिए ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि आसमान में स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का खून हर तरफ फैल जाता है। और अभी के लिए गाइस शाओलिन का जो डीमन पपेट था वो अपने ही अटैक की फोर्स की वजह से जमीन पर जाकर गिरता है और वहां पर जितनी भी रॉक्स थी वो टूट कर जमीन में दफन हो जाती हैं और जमीन में एक बड़ा सा जलजला आ जाता है। और अभी के लिए गाइस हम देखते हैं स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को, वो भी गाइस जमीन में गिरा हुआ था और जहां वो गिरा हुआ था गाइस वहां पर 100 फुट से भी ज्यादा गहरा गड्ढा बन चुका था। और अभी के लिए गाइस उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था किसी वाटर फ्लो की तरह। और अभी के लिए डीमन पपेट के इस पंच ने उसे काफी ज्यादा हैवी डैमेज दिया था। अभी के लिए गाइस वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट शाओलिन को गालियां देता हुआ कहता है कि बास्टर्ड कहीं के, अभी के लिए मैं तुम्हें 1000 पीसीज में काट कर फेंक दूंगा। अभी के लिए गाइस वो इतने ज्यादा गुस्से में इसलिए था क्योंकि जब से उसने ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है तब से लेकर अब तक उसकी इतनी ज्यादा मियरेबल सिचुएशन सिर्फ शाओलिन की वजह से हुई है। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं कि वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट उस काफी ज्यादा रेड एनर्जी का यूज करना शुरू कर देता है और वहां पर रेड कलर का एनर्जी पिलर आसमान की तरफ शूट हो जाता है और वहां पर ऐसा जैसा कि कोई सुनामी आ गई हो आसमान के अंदर रेड कलर की एनर्जी की। और गाइस ये चीज देखने के बाद टियानहुआ जुंजी कहते हैं कि अभी के लिए सभी के लोग केयरफुल हो जाएं, ये मैजिकल
बीस्ट अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो गया है, पागल हो गया है, इससे ज़रा बचकर। जिसके साथ ही गाइस शाओयन भी इस एनर्जी पिलर को देखकर काफ़ी ज़्यादा डेंजर महसूस करना शुरू कर देता है और अभी के लिए वो टियानहुआ जुंजी की बातों पर हाँ में सर ला देता है और अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को मैक्सिमम हद तक एक्टिवेट कर लेता है और वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। अब इसके साथ ही गाइस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो उसका शाओयन को ही ढूंढ रहा था ये अटैक करने के लिए। लेकिन गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बात बता दूं कि स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और अपनी पेन की वजह से वो अपने अटैक को कंट्रोल भी नहीं था कर पा रहा। और इधर शाओयन से टियानहुआ जुंजी से कहते हैं कि शाओयन अभी के लिए मैं इसे ट्रैप करता हूँ, तुम अपने डेमन पपेट को कमांड करो कि वो इस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के हेड पर अटैक करे। जिसके साथ ही गाइस टियानहुआ जुंजी का जब ऑर्डर शाओयन सुनता है तो इधर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट वो भी ये सब सुन लेता है और गाइस इसके साथ ही उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। अब गाइस इसके साथ ही स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट शाओयन पर अटैक तो कर देता है लेकिन शाओयन उसे बहुत ही इजीली किसी तरह से डॉज कर लेता है और ये चीज़ देखने के बाद स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट मरने वाली हालत में आ जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब गाइस शाओयन टियानहुआ जुंजी की बात सुनकर हाँ में सर तोलाता है और अभी वो सोचता है कि ये स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट वाकई में बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है क्योंकि इसके सामने अभी इसकी स्ट्रेंथ रखने वाले ही दो बंदे इससे फाइट कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये उनसे मार नहीं खा रहा और ना ही हार रहा है। अगर मैंने साइड पर होकर इसके उस पॉइजनस क्लाउड को डिस्ट्रॉय ना किया होता तो अभी के लिए ये शायद हमें हरा भी चुका होता। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं टियानहुआ जुंजी को जो कि अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके थे और उनकी बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हर तरफ निकल कर फैल रही थी। लेकिन गाइस इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज़ करके उससे एक बड़ा सा नेट बना लेते हैं। फिर वो उस जाल से स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को ट्रैप कर लेते हैं और उसे फंसा लेते हैं। अब गाइस टियानहुआ जुंजी जब उस मैजिकल बीस्ट को अपने उस बड़े से जाल में फंसाते हैं तो गाइस टियानहुआ जुंजी का वो जाल किसी छुरियों की तरह उसकी बॉडी में घुस जाता है जिसकी वजह से गाइस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को इससे काफ़ी ज़्यादा पेन होती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और इस टियानहुआ जुंजी शाओयन से चिल्लाकर कहते हैं कि अभी के लिए जल्दी से ऑर्डर करो डेमन पपेट को। जिसके साथ ही गाइस शाओयन हाँ में सर ला देता है और वो डेमन पपेट को इशारा करता है। अब गाइस ये चीज़ देखने के बाद डेमन पपेट आसमान से किसी रॉकेट की तरह स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पर जो कि ज़मीन पर था उस पर अटैक कर देता है। और गाइस इतनी ज़्यादा फ्राइटनिंग फोर्स देखने के बाद स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में दौड़ना शुरू कर देता है और गाइस अपनी टेल को निकाल कर वो उससे डेमन पपेट पर अटैक करने की कोशिश करता है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन जब देखता है इस टेल को तो वो गाइस अपने उस फायर वुल्फ को वहाँ पर भेज देता है जो कि गाइस उसकी टेल पर अपनी फायर से अटैक कर देता है जिसकी वजह से गाइस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट काफी ज्यादा पेन में चला जाता है और उसकी टेल भी नीचे चली जाती है और गाइस अभी के लिए वो पेन की वजह से बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। और अभी के लिए गाइस शाओयन ने और टियानहुआ जुंजी ने मिलकर उसे काबू कर लिया हुआ था और इधर था डेमन पपेट जो कि बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा था किसी रॉकेट की तरह। इसके साथ ही डेमन पपेट अपने मुक्के को लेकर आसमान से सीधा उस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के हेड पर अटैक करता है जिसकी वजह से गाइस हम देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और अभी के लिए गाइस डेमन पपेट की इतनी ज्यादा फोर्स देखने के बाद शाओयन भी बहुत ज्यादा हैरान था। और इधर हम देखते हैं स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को जो कि गाइस पेन की वजह से तड़प रहा था किसी कीड़े की तरह। इस पर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट काफी ज्यादा गुस्से में जाता है और गाइस उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा रेड कलर की फोग निकलना शुरू हो जाती है जो देखकर गाइस टियानहुआ जुंजी के रंग भी उड़ जाते हैं। और इधर शाओयन भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने डेमन पपेट को ऑर्डर करता है उस पर लगातार अटैक करने का। जिसके साथ ही गाइस शाओयन का डेमन पपेट एक के बाद दूसरा गुंसा उस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के सर में मारे जाता है। अब गाइस उस स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी से जो रेड कलर की फोग निकल रही थी वो बहुत ज्यादा पॉइजनस थी जिसने कि डेमन पपेट की बॉडी को भी इन्वेट कर लिया था। और गाइस डेमन पपेट की बॉडी अभी के लिए कांपना शुरू हो जाती है और उसमें काफी ज्यादा दरारें भी आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयन उसके एक्सप्रेशन भी ये सब देखकर चेंज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इसका मैजिकल बीस्ट का पॉइजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इवन कि मेरा डेमन पपेट भी इसके सामने टिक नहीं पा रहा। लेकिन गाइस अभी के लिए डेमन पपेट नहीं रुकता, वो रूथलेसली उस स्कॉर्पियन बीस्ट के सर पर मुक्के मार रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था। और गाइस ऐसे लग रहा था कि शाओयन का डेमन पपेट अभी के लिए कोई ढोल बजा रहा हो और वहां से ढोल बजाने की आवाजें ही आ रही थी। अब इधर गाइस पेन की वजह से स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट अधमरा हो जाता है और गाइस वो थोड़ा सा बेजान होते हुए आखिरकार बोल पड़ता है और वो शाओयन से कहता है कि अभी के लिए रुक जाओ, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो मुझसे? मैं स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब का एक मेंबर हूँ, अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो तुम नहीं बचोगे। जिसके साथ ही गाइस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट गुस्से में दौड़ना शुरू कर देता है। जिसके साथ ही आगे से शाओयन हल्के ही स्माइल करके कहता है कि हमें तुम्हारा मॉन्स्टर कोर चाहिए किसी भी हाल के अंदर। इसके साथ ही गाइस शाओयन सोचता है कि मैं इसे सांस लेने का भी
टाइम नहीं दे सकता, जिसके साथ ही गाइस वो अपने दिल में और डीमन पपेट को फिर से ऑर्डर कर देता है और डीमन पपेट अपने अटैक कंटिन्यू रखता है, जिसके साथ ही गाइस वो स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट बिल्कुल मरने वाला हो जाता है। और इसके साथ ही वो शाओयिन को देखकर गुस्से में कहता है कि मैं कसम खाता हूँ और मैं अपनी ब्लड लाइन के साथ ये कहता हूँ कि स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा और तुम लोग अपनी ज़िंदगी के लिए हमेशा भागते ही रहोगे इस पूरे दाउकी कॉन्टिनेंट में, और स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब हमेशा तुम लोगों के पीछे रहेगा। जिसके साथ ही गाइस उस स्कॉर्पियन बीस्ट की आंख बाहर निकल आती है और इसके साथ ही उसमें से रेड कलर की एनर्जी निकलकर शाओयिन की बॉडी में एंटर हो जाती है बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग स्पीड के साथ। और अभी के लिए गाइस शाओयिन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। और इधर स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट शाओयिन की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है कि अभी के लिए मेरा स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब तुम्हें फिर नहीं छोड़ेगा लड़के, तुम चाहे जहाँ भी मर्जी छुप जाओ। इधर गाइस शाओयिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका डीमन पपेट बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ उसका सर एक ही मौके में फाड़ कर रख देता है, जिसका फ्लैश गाइस इधर उधर फैल जाता है और उसके सर में अभी के लिए एक बड़ा सा होल हो जाता है उस मैजिकल बीस्ट के सर में। अब इधर गाइस वो दो एक्सपर्ट जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर से फाइट कर रहे थे वो भी इस चीज़ को सेंस कर लेते हैं, क्योंकि गाइस वो देखते हैं कि सामने ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का सर फटा पड़ा था और वो मरा पड़ा था ज़मीन पर। और ये चीज़ देखने के बाद गाइस उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज थे और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। अब इसके साथ ही गाइस हम आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो कल देखते हैं क्या होता है। तो गाइस कल की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है और टियान हुआ जुंजी का जिक्र भी इसमें होगा। तो गाइस अभी के लिए अगर आप लोग किसी तरह से चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स करवा देते हो तो कल तो है सैटरडे, परसों है संडे, कल वीडियो तो आएगी 20 मिनट की, लेकिन परसों फिर पूरे 1 आवर की वीडियो आएगी। अगर आप लोग परसों तक पूरे 10,000 सब्सक्राइबर करवा देते हो तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।